हेलो, जय श्नेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक न्यू वीडियो। ये वीडियो है वीनस ट्रांजिट पे। आप लोग को पता होगा जैसे वीनस अभी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है 2 नवंबर से, क्योंकि डेबिटेशन मतलब नींद से निकल के वो अपने खुद की ओन राशि में आया है। बहुत टाइम से बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे लव रिलेशनशिप्स में, अब वो बेटर के साइड में आ गया है। वीनस एंड लिब्रा का ट्रांजिट जो हो रहा है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आप लोग मेरा वो वीडियो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनरशिप से या रोमांस से रिलेटेड, उनको कैसे अब वापस से वो आपकी ठीक होने के कगार पे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये भी जो वीडियो है मैंने उसी से रिलेटेड बनाया। ये नक्षत्रा बेस्ड है। मैंने बताया था उस वाले वीडियो में कि वीनस जो है वो 3 नक्षत्रा में रूल करेगा। जब वो लिब्रा में रहेगा, फर्स्ट आपका चित्रा में करेगा, फिर स्वाति में करेगा, फिर विशाखा में करेगा। तो ये उसी के ऊपर है कि जो वीनस है लिब्रा में आया हुआ है अभी ट्रांजिट का, वो स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाला है। ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये 7 नवंबर को होने वाला है। इसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा ये अपन लोग बिल्कुल इसमें समझेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इससे पहले वो चित्रा के नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र जो होता है वो मार्स का नक्षत्र होता है। तो उस टाइम पे जो होता है वो फाउंडेशन सेट होता है। अब ये वाला जो नक्षत्र है ये आपका मेहनत करने का है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो उसमें आपको किस किस चीज़ों में मेहनत करनी है जो कि आपके रूटीन वर्क में आएगी। ये जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगी कि स्वाति नक्षत्र क्या होता है, फिर वीनस या मतलब वीनस स्वाति नक्षत्र में आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, लिब्रा में क्या इम्पैक्ट रहेगा, फिर पूरा 12 साइंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो इस वे पे मैं ये वाला वीडियो पूरा बनाऊंगी। ठीक है, आइए जानते हैं। आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं ताकि अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग के पास वो आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट के बहुत नियर करती हूँ। ठीक है, तो अगर थोड़े दिन भी मिस हो जाएगा तो वो ट्रांजिट आपका निकल जाता है, फिर आप उन दिन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। और ज़्यादा पसंद आता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोग ने मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है, बिना देरी किए अपन लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीनस इन स्वाति नक्षत्र, ये ट्रांजिट जो हो रहा है, पहले मैं डेट्स बताती हूँ। ये 7 नवंबर को ट्रांजिट हो रहा है और ये ट्रांजिट आपका 18 नवंबर का रहेगा। ठीक है, 7 से 18 का है। हाँ, बहुत लंबा ट्रांजिट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि वीनस बहुत अच्छे कंडीशन में रहेगा इस टाइम पे। अब देखो, जो स्वाति नक्षत्र है वो राहु से रूल होता है। ठीक है, अब इसको क्या चीज़ बोली गई है पहले हम लोग वो देखो। स्वाति नक्षत्र में जब ये शुक्र आएगा तो आप लोग क्या क्या फील करोगे वो हम समझते हैं, फिर स्वाति नक्षत्र क्या होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन क्या क्या इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमको वही रहती है ना कि अच्छा क्या होने वाला है, तो पहले वो समझते हैं फिर हम इंट्रोडक्शन लेंगे डिटेल में। देखो, इस टाइम पर स्वाति नक्षत्र में होगा तो स्वाति जो होता है वो फ्रीडम है, बैलेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, नेटवर्किंग है, ठीक है, डिप्लोमेसी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसके रास्ते के आधार पर चुन के आप लोग लव है, रोमांस है, पार्टनरशिप्स है, ठीक है, रिलेशनशिप्स हैं, हमारे फैमिली में बॉन्डिंग्स है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोग की सॉल्व होंगी। किसके बेसिस से सॉल्व होगी? देखो, चित्रा नक्षत्र में आप लोग ने क्या फील किया, आप लोग ने एक फाउंडेशन ले किया। अब ये आप लोग को वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, वो आपको अडेप्टेबिलिटी का चांसेस देगा कि आपको किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करके चीज़ों को ठीक करने के आधार पर लेकर जाना है। वो क्या क्या चीज़ें ठीक होंगी ये आप लोग के खुद के चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन कौन से हाउसेस रूल करता है और वीनस आपके कौन से हाउस में जा रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये चीज़ें होंगी। अब वीनस क्या होता है? ये आपका लव है, रोमांस है, रिलेशनशिप्स है, ब्यूटी है, वेल्थ है, लग्जरी है। तो इन सब चीज़ में अगर स्वाति नक्षत्र आएगा, जो राहु है, राहु क्या है? राहु का स्टार है। राहु क्या होता है? एक्सपेंशन है। ठीक है, राहु क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ठीक है, राहु में हमारा जो माइंड होता है वो बहुत फ्यूचर के सोचता है और बहुत ब्रॉड सोचता है। भले ही हमारे पास अभी बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें सोचता है। तो अब जो आपको है ना, इन सबसे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप लोग को सोचने पर ये मजबूर कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है? एक मैग्नेटिक चार्म, एक अट्रैक्शन, एक ब्यूटी। अब ब्यूटी भी आप लोग करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि राहु का स्टार है तो लग्जरी ब्रांड्स का आप लोग कुछ क्रीम्स
थिंग्स खरीदने की कोशिश करोगे, लव रोमांस है तो आप लोग लग्जरी गिफ्ट्स आप लोग देने की कोशिश करोगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि इस बेसिस पे जो है आप लोग को फील करने को ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो अब आप लोग को इंडिपेंडेंस और टुगेदरनेस, क्योंकि लिब्रा क्या होता है, बैलेंस आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ। ठीक है, तो अब आप लोग बैलेंस करोगे, किस किस चीज को बैलेंस करोगे, आप लोग इंडिपेंडेंस को, ठीक है, अकेलेपन को और टुगेदरनेस को, उसके बीच में क्या है उसको एक बाउंड्री आप लोग लाने की बिल्कुल कोशिश करोगे। अब आप लोग सोसाइटी की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप लोग का चार्म बहुत बढ़ेगा, आप लोग की ब्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होगी, क्योंकि राहु क्या होता है, इल्यूजन थॉट है, तो कभी कभी इल्यूजन की वजह से हम लोग नेगेटिव भी सोच लेते हैं, तो उस वजह से जो है आप लोग के रिलेशनशिप्स में और इमोशन में फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, थोड़ी भ्रम जैसी स्थिति की वजह से आप लोग शक कर सकते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो आप लोग को इस टाइम पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री में ब्रांडिंग के आधार पे आप लोग जाओगे, लग्जरी आइटम्स के आधार पे आप लोग जाओगे, होम डेकोरेशन के लिए लग्जरी आइटम्स आप लोग खरीदने की कोशिश करोगे। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगी। ये वाला जो स्वाति नक्षत्र में जा रहा है, ये जो जिस प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है वो है मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग हम लोग ब्रांड्स वैल्यू की करते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उनकी बहुत ज़्यादा इसमें रेपुटेशंस और बढ़ने वाली है। डिप्लोमेसी रहेगी, या फिर मैं बोलूँगी जो मीडिया का काम करते हैं, कोई जैसे कहीं पे यूट्यूब्स है जो ब्रांड्स अपने लॉन्च करते हैं, तो इस सब फेजेस के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दिया, अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। अब देखो 7 नवंबर को ये हो रहा है, ये वाला जो ट्रांजिट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिप्लोमेसी उन सब चीज का कारक है। अब स्वाति नक्षत्र क्या होता है, स्वाति नक्षत्र जो होता है उसका जो डिटी होता है वो वायु होता है। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, एक जो छोटा सा प्लांट होता है, एक जैसे अपन गमले में प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट को आपका स्वाति नक्षत्र बोला गया है। अब वो जो पतला सा प्लांट होता है वो कहीं पे अगर लगा होता है तो मान लो विंड राइट डायरेक्शन से आ रही तो वो राइट साइड मूव करेगा, अगर विंड लेफ्ट से आ रही तो वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। मतलब उसकी अडेप्टेबिलिटी है, जैसे जैसे विंड का फ्लो हो रहा है वैसे वैसे वो जो प्लांट है वो उस डायरेक्शन में मूव करके अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि उस डायरेक्शन में मूव करके वो अडेप्ट कर रहा है उस सिचुएशन में। बारिश हो रही है, धूप हो रही, तो हर एक सिचुएशन में जो है वो अपने आप को डट के खड़ा हुआ है। वो देखो ऐसा वो विंड आ रही तो वो टूट नहीं रहा है, वो अपने आप को वहां पे डट के खड़ा। अगर लेफ्ट साइड से विंड आई सडनली राइट साइड से, वो अपने आप को उसने ऐसा फाउंडेशन ले किया हुआ है। ये फाउंडेशन कब ले हुआ था, चित्रा नक्षत्र में। ठीक है, अब ये जो है आपका ये नक्षत्र उसमें इतना पक्का वो उसका हो चुका है कि अब आप लोग सिर्फ अडेप्ट कर रहे हो सिचुएशन को बेसिकली। तो ये जो इसका सिंबल है स्वाति नक्षत्र का, वो ये सब चीजें हैं वो एक्सप्लेन करता है। इसका जो गण होता है ये देवगण में आता है। ठीक है, इसका जो एनिमल है वो मेल काऊ को बताया गया है, जिसको हम लोग बुल भी बोलते हैं। शिवा भगवान है वो इसके त्रिमूर्ति होते हैं। और जो एलिमेंट है, क्योंकि ये अग्नि, राहु क्या होता है, अग्नि है, फायर है। ठीक है, तो ये फायर एलिमेंट इसको बोला गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो प्लांट होता है जैसे से वो सिचुएशन को अडेप्ट करता है, अपने आप को अकेला खड़ा हुआ है, अकेले सिचुएशन में चीजों को अडेप्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल कर रहा है। तो आप भी, अब आपका भी जो उधार होगा वो आप जो भी जिस चीज में भी आप अच्छा करने वाले हो उसमें आप इंडिपेंडेंट होके सारे सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करोगे, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और फिर इसके बाद जाके विशाखा नक्षत्र आएगा जो प्रॉपर नॉलेज का होता है। उस बेसिस पे जाके फिर आप नॉलेज गेन करके अपने आप को फेमस करने की कोशिश करोगे। तो ये रहेगा पूरा वीनस का जो लिब्रा में ट्रांजिट है, नक्षत्र के बेस पे कैसा कैसा आपको असर देखने को मिलेगा। स्वाति नक्षत्र जो होता है वो 15th नक्षत्र है और आपका लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक का ये नक्षत्र बिल्कुल रहता है। इसका जो वायुदेव है, वायुदेव क्यों है, जैसे मैंने बताया आपको कि प्लांट है, प्लांट में आपका विंड किस डायरेक्शन से आ रही है उस बेसिस पे ये अपना आधार सेट करता है, इसलिए इसको विंड का गॉड बोला गया है। ठीक है, और इसका जो प्लानिटरी कंट्रोलर है वो है राहु। ठीक है, अच्छा, इसका सिंबल मैंने बता दिया, इसका सिंबल का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, किसी भी साइड मूव कर रहा है, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, और उसके पास पावर है, क्षमता है कि वो एक जगह खड़ा हुआ है और सब सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन उसके पास आ रही है उस सिचुएशन को वो एकदम अपने कॉन्फिडेंस से फाइट कर रहा है। ये है एक्चुअल सिंबल का मीनिंग। ठीक है, अब जो की ट्रेड्स हैं स्वाति के वो क्या, इंडिपेंडेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लव का जो लव है उसमें फ्रीडम, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग अडॉप्ट करके अपनी चीजों को सॉल्व करके या ठीक करने की कोशिश इस टाइम पे आप लोग बिल्कुल करोगे। ठीक है, अब ये क्योंकि लिब्रा में आ रहा है, वीनस प्लैनेट है, वीनस क्या होता है, डिप्लोमेसी होता है, तो अब इन सब चीज में डिप्लोमेसी थोड़ी सी और ज्यादा आपकी ऐड हो जाएगी जिससे कि आप लोग चीजों को बैलेंस कर पाओ।
ठीक है, किस किस में बैलेंस कर पाओ, सोशल नेटवर्किंग में, रिलेशनशिप्स में, रोमांस में, इन सब चीज में आप बिल्कुल इस चीज को बैलेंस कर पाओ। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं कि जो वीनस है वो स्वाति नक्षत्र में जो रूल कर रहा है उसका और डिटेल में अपन समझने की कोशिश करते हैं। जब वीनस स्वाति में करेगा तो आप लोग का जो लव है, ब्यूटी है, हार्मनी है, ठीक है, तो ये सब किस नक्षत्र पे बेस पे आ जाएगा, इंडिपेंडेंसी के बेस पे आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे आ जाएगा, मूवमेंट। अब कैसे आएगा, मान लो जैसे लव है, लव में कोई सिचुएशन आपकी बिगड़ी थी जब वीनस डिरेटेड चल रहा था, तो अब क्या होगा, आप लोग सब सिचुएशन को समझोगे, अपने बॉडी को या अपने माइंड थॉट्स को फ्लेक्सिबल बनाओगे, चीजों को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये एक आधार है, जो एक मीनिंग है जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिस वजह से अब ये चीजें आपकी चलने का चालू होंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज में मैं बात करूं, मैंने बोला अडेप्टेबिलिटी है। अब मान लो आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो या फैमिली की सिचुएशन है। अब फैमिली की सिचुएशन मान लो कुछ गड़बड़ी आपकी हुई थी जब वीनस डेबिटेटेड चल रहा था, अब आप क्या करोगे, जो सिचुएशन है वो आप सिचुएशन को समझ चुके हो, अपने आप को उस वजह से अडेप्ट करने की कोशिश करोगे, मोड़ने की कोशिश करोगे उस सिचुएशन को लेके, और फिर आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे। तो इस टाइप से जो नक्षत्र होता है हम इसको जज करते हैं, और इस टाइप से जो नक्षत्र है ये हम लोग को असर बिल्कुल दिखाता है। ठीक है, एक पावरफुल बैंड, मतलब इस बार ये इससे जो सिचुएशन रहती है इसमें एक फ्रीडम भी आएगा और नेगोशिएशन वाली सिचुएशन भी आएगी। अडेप्ट हम सिचुएशन तक कब करेंगे, तो हम चीज़ों को नेगोशिएट भी करेंगे, तो नेगोशिएशन वाला जो पार्ट है वो भी इस वाले नक्षत्र में आप लोग को बहुत ज़्यादा फील करने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को इन जनरल में बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को फील करने को मिलेगी वो बोलेगी बिजनेस पार्टनरशिप्स आप लोग के बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस टाइम पे। ठीक है, जो आपके बंद गए थे, लॉक हो गए थे, जिसमें आपको कुछ भी चीज़ें मूव ऑन होते हुए नहीं दिख रही थी, अब आप लोग उस सिचुएशन में फ्लेक्सिबल बनोगे, अडेप्ट करोगे, और आपके पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी में था, जिसमें उन लोग ने न्यू स्टार्ट किया है, अभी तक समझ में नहीं आता मैं आगे कैसे बढ़ूं, अब आप लोग उसको वो एक डायरेक्शन दिखेगा, वो एक आधार दिखेगा कि आपको उस चीज को कैसे एक्सपैंड करना है आगे जाके। ठीक है, और वो एक्सपैंड किसके बेसिस पे होगा, कम्युनिकेशन के बेसिस पे होगा। म्यूजिक चेंज कर सकते हो आप लोग, हो सकता है कोई ड्राइंग करने का जो न्यू टॉपिक्स उठा सकते हो, तो आप लोग अपनी चीजों को फ्लेक्सिबल करोगे। हो सकता है कि आपने एक सिचुएशन, जैसे मान लो एक धर्म, मेरे को सिर्फ धर्मा पे ही अपने वीडियोस बनाने नहीं, अब आपका धर्मा भी करोगे, आप लोग एजुकेशन रिलेटेड भी बनाओगे, आप लोग और ब्रांडिंग के थ्रू भी बनाओगे, तो अब आप लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओगे कि मैं हर एक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूं। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को फील करने को बिल्कुल मिलेगी। रिलेशनशिप में अब क्या होगा, आप लोग बैलेंस बनाओगे, स्पेस भी दोगे, ठीक है, और आप लोग रिस्पेक्ट भी दोगे। तो इस चीज पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओगे और अपने आप को चीजों को चेंज करने के रिलेशनशिप में बिल्कुल ध्यान दोगे। फाइनेंशियल गेन्स की मैं अगर बात करूं तो अब आप लोग इंडिपेंडेंट, मैं बोले इंडिपेंडेंट वो फाइट कर रहा है, ठीक है, सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो प्लांट एक सिंगल खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने वर्क सिचुएशन में, अगर कोई कंसल्टिंग में है, ट्रेड पार्टनर्स हैं, सैलरीड जॉब्स हैं, तो अब आप लोग अपने आप को उस वे में मोड़ोगे, अडेप्ट करोगे और फ्लेक्सिबल बनने की बिल्कुल कोशिश करोगे। तो ये था स्वाति नक्षत्र, और क्योंकि ये राहु से होता है, राहु क्या है आपका, इल्यूजनली प्लैनेट है, शैडो ही प्लैनेट है आप लोग का। ठीक है, तो जो ये जो मूवमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, अडेप्टेबिलिटी, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को, अगर आप लोग के अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस या फिर मैं बोलूँ थोड़ा सा गलत डिसीजन वगैरह, ये सब भी पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि राहु इल्यूजन थॉट है, मैंने फिर से बताया। तो आप लोग कोई भ्रम जैसी स्थिति बना लो, कोई नेगेटिव थॉट बना लो किसी चीज के लिए, तो उसका आपको गलत असर भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है, और अगर माइंड में कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको आपको 100 बार सोचना है, फिर आपको देखना है कि वो चीज सही है आपके लिए कि वो गलत है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगी। एक चीज और भी है, कोई लोग आर्टिस्टिक नहीं थे, तो अब उन लोग का ना थोड़ा सा वो क्रिएटिविटी साइड या आर्टिस्टिक साइड अपने का, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल जाग सकता है। ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन वर्क है या कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई चीज़ है, उसमें आप लोग का बढ़ सकता है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा आप लोग का ये होगा। हाँ, एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, क्लाइंट से जो लोग डील करते हैं अपना, तो थोड़ा सा नेगोशिएशंस बढ़ेंगे इस टाइम पे। ठीक है, और या फिर कोई पार्टनरशिप्स में दिक्कत है तो उसमें भी आपके नेगोशिएशंस बढ़ के चीज़ें सॉल्व बिल्कुल होंगी। अब तो देखो, ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को इस टाइम पे बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है कि क्या होने वाला है। एक लाइन में मैं खत्म कर देती हूँ। इसकी जो थीम रहेगी, राहु इसका डीटी प्लैनेट है, राहु इसका प्लैनेटरी स्वाति नक्षत्र का प्लैनेट है, और ये वायु गॉड बोला गया है, वायु गॉड ऑफ वायु, तभी ये विंड के थ्रू अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है ये प्लांट। और अगर मैं थीम के आधार पे बोलूँ तो फ्रीडम, ग्रेस,
मूवमेंट, नेगोशिएशन, ब्यूटी और इंडिपेंडेंस का पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस टाइम पे जो है आप लोग को लव, लग्जरी, एरी साइन है क्योंकि विंड का एरी साइन है, फ्लेक्सिबल, डिप्लोमेटिक, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेगी। ठीक है, और बैलेंस करेगा अपने इंडिविजुअलिटी में और लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाने में। ठीक है, तो ये एक आधार रहेगा जो आप लोग को स्वाति नक्षत्र में फील करना। सबसे पहला हमारा जो लग्न, अच्छा मेरा ये जो वीडियो है लग्न के आधार पे है। अगर आपको लग्न नहीं पता तब आप मून साइन जाके देख सकते हैं, लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो बैठता है वो लग्न के अकॉर्डिंग ही बैठता है। अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप लोग मुझे अपनी डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, या मैं कोई लाइव सेशन करूंगी उसमें आके आप लोग मुझसे अपनी लग्न पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले लग्न मैं लेती हूँ वो है एरीज लग्न, जिसको हम लोग मेष लग्न भी बोलते हैं। मेष लग्न आप लोग के लिए जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। अब 7th हाउस का होता है रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स का। ठीक है, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस का, न्यू वेंचर्स का, तो इन सब चीज पे आपको असर देखने को मिलेगा। अब जो है आप लोग का रिलेशनशिप्स बहुत ग्रो होगा, स्पेशली आपका मैरिड कपल्स, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का घर होता है। तो मैरिड कपल्स में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब चीज होगी। अब आप जो भी देखो, लड़का अगर है एरीज का तो लड़की वाइफ अट्रैक्ट होगी, अगर वाइफ है तो हस्बैंड अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक चार्म है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है या बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो वो एक अट्रैक्शन, वो रिन्यू अट्रैक्शन एक आपका बिल्डअप होने वाला है, जिस वजह से आपके मैरिज रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और सेम पार्टनरशिप्स लिए भी है, पार्टनरशिप्स भी अब आप लोग की बहुत ज्यादा ग्रो बिल्कुल करने वाली। कोई लोग लव रिलेशनशिप में अपनी शादी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रिलेशनशिप, उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और कोई मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो उनको भी इस टाइम पे पार्टनर्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हाई हैं। दूसरे में आती हूँ, इस टाइम पे आपके बिजनेस कोलैबोरेशंस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, वो भी बहुत फ्लरिश करेंगे। ठीक है, और मतलब मैंने आपको जैसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में अगर आपने देखा होगा तो मैं बताया कि क्लाइंट के साथ नेगोशिएट या क्लाइंट के साथ डील करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो एरीज लगन वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये राहु से रूल होता है तो एक चीज का आपको ध्यान देना कि ओवर फ्लर्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है और चीजों में बैलेंस बना के ही चलना है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर आप लोग का मैग्नेटिक चार्म बढ़ रहा है और सामने वाला पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उस वजह से आप अपने पार्टनर को एकदम कुछ भी चीजें बोल के अपनी बातें मनवा लो, ऐसा मत करना, उसको भी स्पेस थोड़ी सी देना। तो ये चीजें आप लोग की बहुत अच्छी चलेंगी। ठीक है, बहुत सारे लीगल पार्टनरशिप्स भी साइन हो सकती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो सकते हैं। तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी मैं बात करूं, एरीज लगन आप लोग के लिए जो ये टाइम है ये बहुत ज्यादा सपोर्टेड टाइम है। रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग अगर व्हाइट स्वीट, ठीक है, व्हाइट की मिठाई अगर गॉडेस लक्ष्मी जी को अगर डोनेट करेंगे और स्पेशली फ्राइडे के दिन करेंगे तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर ओम शम शुक्राय नमा की चैंटिंग भी आप लोग कर सकते हो। जो जैन है मैं उनको लूंगी, फ्राइडे के दिन अगर आप लोग दही नहीं खाने की अगर आप लोग रस्सी पालोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और फ्राइडे के दिन अगर आप लोग नमोकार मंत्र की जाप मंदिर में जाके लेकर आते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न के लिए जो कि है टॉरस, जिसको हम लोग वृषभ लग्न भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोग के लिए क्या इंपैक्ट लेकर आता है। आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है 6th हाउस में। अब 6th हाउस किस चीज का होता है? डेली रूटीन का। सबसे पहले तो अब आप लोग के डेली रूटीन में आप लोग थोड़ा सा योगा मेडिटेशन या फिर आप लोग योगा मेडिटेशन को अगर मैं हटा दूं तो आप लोग ये सोचना स्टार्ट करोगे कि मुझे लाइफ में अपने जो भी चीजें उसको कैसे एक्सपैंड करना है, या मेरे को पूरा अपना, मैं कब सुबह उठता हूँ कब शाम को पूरा अपना शेड्यूल बनाओगे। तो अब आप लोग चीजों को सिस्टमैटिक वे में करने की कोशिश करोगे। हाँ, थोड़ा सा डिप्लोमेसी नेचर में रहेगी। ठीक है, वो चीज आप लोग के अंदर जरूर रहेगी। अब आप लोग अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश बिल्कुल करने की कोशिश करोगे। जॉब का जो एनवायरमेंट है वो आप लोग का अगर आप बहुत टॉक्सिक था अभी तक तो वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा, आपके फेवर में होगा। ये भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग को अच्छी रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक आप लोग को जॉब में चीजें समझ में नहीं आती मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो आप लोग थोड़ा सा डिप्लोमेसी नेचर अपना लेकर आओगे, जिसमें से आप लोग को चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। चाहे वो बॉसेस के साथ रिलेशन की बात करूं, चाहे एम्प्लॉयज के साथ बात करूं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी नेचर में लेकर आने के साथ आप लोग चीजों को सॉल्व और ठीक करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और सेम है कि ओवर डिप्लोमेसी नेचर को नहीं अपनाना है, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज लिमिट में अच्छी होती है। ठीक है, ओवर कुछ भी चीज करो, चाहे कॉन्फिडेंस हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो वो हमेशा आप लोग को गड़बड़ ही करती है। ठीक है, अब आप लोग का जो अट्रैक्शन है को वर्कर के साथ में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फ्रीडम आपको मिलेगा वर्क प्लेस पे, रिकॉग्निशन आपको बहुत मिलेगा वर्क प्लेस पे। तो ये सब चीजें जो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी।
एक चीज़ और भी है जो मैंने बताया, योगा मेडिटेशन। तो अब आप लोग योगा मेडिटेशन क्यों करोगे? अपने स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए करोगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया स्वाति नक्षत्र क्या होता है, बैलेंसिंग का है। बैलेंस किस चीज़ में? फ्लेक्सिबल बना के अडेप्ट करना सिचुएशन को मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है? तो अब अपने आप को आप थोड़ा सा अगर आलस कर रहे थे तो अब उठोगे, सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे, ठीक है? स्ट्रेस अपना फोकस करोगे उस चीज़ पे, तो इस चीज़ पे आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में लेकर अब आने वाले हो। तो इस प्रोसेस से मैं बोलूँ तो ये वाला जो टॉरस लगने वाला आप लोग को ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। रेमेडीज़ के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग अब बहुत ज़्यादा ब्यूटी पे अपना ध्यान दे सकते हो, ठीक है? एक चीज़ है रेमेडी के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर किसी को दान करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, या हाइजीन के प्रोडक्ट्स जो वुमेन से रिलेटेड होते हैं वो भी अगर आप लोग दान करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। काइंडनेस, आपको डेली ये प्रैक्टिस करना है कि मैं कैसे लोगों के लिए काइंड हो सकता हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं करना है और लेजीनेस को हटाना है, लेजीनेस को लेकर नहीं आना है। जो जैन है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग भी कुछ भी विमेन को डोनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप लोग भी काइंडनेस को अपने लाइफ में लेकर आओ, ठीक है? ऑलरेडी है तो उसको बढ़ाओ, अगर चीज़ों को इम्प्रूव करना है कुछ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें हैं टॉरस लगन वाले जो आप लोग इस नक्षत्र में बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है जेमिनी लगना, जिसको हम लोग मिथुन लगना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 5th हाउस में। 5th हाउस होता है रोमांस का। अब आप लोग, मैंने बताया ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोमांस में अब आप लोग थोड़ा सा अडेप्ट करोगे सिचुएशन को, ठीक है? अपनी अपनी नहीं चलाओगे, थोड़ा सा सामने वाले की सुन के अडेप्ट करोगे, फ्लेक्सिबल बनाओगे अपने आप को, सामने वाले की भी सुनोगे, अपनी भी बोलोगे, बैलेंस करोगे चीज़ों को और ठीक करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है? आप लोग का जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो बिल्कुल लव रिलेशनशिप में बढ़ने वाला है। इस टाइम पे क्रिएटिविटी में जो लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी बहुत बूस्ट करने वाली है, उसमें चार्म आने वाला है, बच्चों के साथ रिलेशंस बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहता है बाहर, या फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक टाइम है आप लोग का, क्योंकि आर्टिस्टिक आर्ट 5th हाउस आपका आर्टिस्टिक चीज़ों का भी होता है, क्रिएटिविटी चीज़ों, तो अब आप लोग जो आर्ट है ना उसके थ्रू आप लोगों के सामने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो उस वे से भी बहुत अच्छा है। क्रिएटिव कोलैबोरेशंस आप लोग का हो सकता है, मतलब क्रिएटिविटी आप हो सकता है किसी कहीं पे स्टॉल लगा रहे हो तो उसमें से किसी से कोलैबोरेट करो, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हो, उसके थ्रू आप लोग कोई इवेंट मैनेजमेंट है या कुछ अपनी चीज़ों को दिखाते हो, ब्रांडिंग करते हो, तो अब आप लोग को कोलैबोरेशंस के आइडियाज़ बहुत नहीं है, कोलैबोरेशन के लिए आपके पास लोग बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लव अफेयर्स है वो अब वापस से मैंने बताया कि जैसे रोमांस में आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओगे, अडेप्ट करोगे, तो अब रीबिगनिंग हो सकती है। मान लो हो सकता है कि इससे पहले जब वीनस डेबिटेटेड चल रहा था तो आपके रिलेशंस बहुत खराब हुए होंगे, फैमिली के साथ खराब हुए, अब वो है कि आप लोग वापस से न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, न्यू चीज़ें बिगिन कर सकते हो और रिवाइव कर सकते हो कि पुरानी चीज़ में क्या गड़बड़ी हुई थी और उसको मुझे कैसे ठीक करना है, ठीक है? क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र होता है वो आपकी क्या है, ऑनेस्टी है, ठीक है? तो आप लोग वो चीज़ को अडेप्ट बिल्कुल कर सकते हो। बट एक चीज का है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र राहु का होता है, इल्यूजन भ्रम होता है, तो वो भ्रम को आपको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। अगर वो भ्रम को आप रखोगे तो इनस्टेबिलिटी कभी भी आप लोग की नहीं जाएगी, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, स्टॉक और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है जो जेमिनी लगना के हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग स्टॉक्स में बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है? और जो कि आपको गेन्स भी बहुत ज्यादा देकर जाएगा। रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूँ, अगर व्हाइट फ्लावर अगर माँ सरस्वती जी को आप डोनेट करोगे फ्राइडे के दिन, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। और अगर आप बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अगर आप टाइम बिता सकते हो, या उनको किसी को लर्निंग की ज़रूरत है, या कोई पुअर बच्चे हैं उनकी अगर खर्चा उठा सकते हो पढ़ाई का, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी कि आप लोग भी जो जैन के जो धर्मशाला है, मतलब जो सुधा सागर महाराज जी तिसरा चला रहे हैं बच्चों की, वहाँ पर अगर आप दान करोगे तो बहुत अच्छी आप लोग के लिए रेमेडी रहेगी। आप लोग भी फ्राइडे के दिन, ठीक है, अगर मंदिर जाके नमोकार मंत्र की चैंटिंग या भक्तांबर का पाठ कर आओगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी साबित होने वाली है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है कैंसर लगना, जिसको हम लोग कर्क लगन भी बोलते हैं। कैंसर वाला आप लोग के लिए जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 4th हाउस में, ठीक है? 4th हाउस का होता है होम का, मतलब घर का, मदर का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, एक्चुअल हैप्पीनेस का। तो इन सब चीज़ में आपको चेंजेस मिलेंगे बिल्कुल। अब हो सकता है कि आप लोग घर को अपना डेकोरेट करने की कोशिश करो, लग्जरी आइटम्स लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ अगर आप लोग लग्जरी आइटम नहीं भी लेकर आते तो हो सकता है कि आप लोग अपने घर के अंदर ही कुछ सिस्टम, मतलब कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सोफा राइट साइड रखा है तो लेफ्ट साइड रख दोगे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आप लोग, अगर कैंसर लगन के हो तो इस जो ट्रांजिट में आप लोग बिल्कुल चेंजेस करने वाले हो।
कोई नई गाड़ी है, व्हीकल है, वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो। लग्जरी व्हीकल लाने की कोशिश करोगे, घर बहुत टाइम से मतलब लेने का सोच रहे थे, तो वो इस टाइम पे कोई फाइनल डील कर सकते हो उससे रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा है आप लोग का। आपके मम्मा के साथ में रिलेशनशिप आपके बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। कोई फैमिली में कियोस जैसी सिचुएशन थी, वो आपकी इंप्रूव हो सकती है। कैसे होगी? स्पीच के थ्रू आप लोग सिचुएशन को अडेप्ट करोगे, फ्लेक्सिबल बनोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो उस बेसिस पे जो है आप लोग की फैमिली के साथ या मदर के साथ रिलेशन बिल्कुल इंप्रूव होने वाले हैं। अब एक्चुअल हैप्पीनेस जो आपको मिलेगी ना, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हैप्पीनेस से थोड़ा सा हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, आप लोग कोई अपने मान लो लग्जरी वॉच खरीद ली, लग्जरी घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ठीक है, अपने को पीस किससे मिलेगा? ब्यूटी से, ठीक है, कोई ब्रांडिंग चीज़ें खरीदने से, तो उस सब चीज़ों के आधार पर आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस इस टाइम पे मिलेगी। ठीक है, अगर मैं रेमेडी के तौर पे बात करूं, कैंसर लगना आप लोग के लिए, आप लोग का सबसे पहला पॉइंट है कि इस ट्रांजिट में आपको अपने घर की सफाई करनी है। ठीक है, या घर के अंदर ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी है, आपको पॉजिटिविटी लेकर आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई फ्रेग्रेंस है, पावरफुल चीजें हैं, कुछ कोट्स हैं, वो सब आप अपने घर में लगा सकते हो, जो कैंसर लगने के लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देगी आपको। वाइट राइस, ठीक है, या फिर वाइटल कोई भी चीज़ अगर फ्राइडे के दिन डोनेट करोगे, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। जो जैन है, मैं उनको बोलूँगी कि आप लोग फ्राइडे के दिन आप लोग भी वाइटल की चीज़ें कुछ डोनेट कर सकते हो, और फ्राइडे के दिन अगर आप लोग भक्तांबर का पाठ करोगे तो आप लोग के बहुत अच्छी रेमेडी। एक रेमेडी और है जो दोनों कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हवा में जाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो डीटी ऑफ विंड है, ठीक है, गॉड ऑफ विंड है, तो अगर आप लोग हवा में थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो भी आपको ये जो ट्रांजिट है, ये बहुत अच्छे अच्छे न्यू आइडिया, जब आप लोग स्ट्रेस में हो, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा हो, तो आप विंड में जाकर, तो ये जो वीनस है ना, ये आपको इतनी हेल्प करेगा, और आपको कोई जो आइडिया आपको अभी तक नहीं आ रहा था, वो सडनली आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कैंसर लगन का। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है लियो लगना। लियो लगना आप लोग जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का बेसिकली। ठीक है, आपका शॉर्ट ट्रैवल्स का, करेज का, कॉन्फिडेंस का, तो ये सब चीज़ हमारा थर्ड हाउस होता है। तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जिनका भी काम कम्युनिकेशन रिलेटेड है। मान लो कि आप लोग ऑनलाइन कुछ काम करते हो, ठीक है, जो यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स हैं, या फिर ऑनलाइन कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, या फ्रीलांसर हो, तो उनको अब अपॉर्चुनिटी ज़रूर इस ट्रांजिट में आप लोग को मिलेगी, और फॉरेन कनेक्शन में ज़्यादा मिलेगी। ये भी आप लोग नोटिस करके देखना, जो लियो लगन के हैं। सिबलिंग्स के साथ में भी आपके रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं, क्रिएटिविटी एक्सपैंड होने वाली है, ट्रैवल ज़रूर आप लोग का होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल ही हो पर ट्रैवल ज़रूर होगा आप लोग का, क्योंकि उसकी डिशेस आपके 9th हाउस में पड़ रही है, तो लॉन्ग ट्रैवल्स की भी चांसेस बहुत हाई हैं। एक्सीलेंट पीरियड है जो लोग मीडिया में काम करते हैं, या फिर किसी का राइटिंग का काम है, कंटेंट राइटर्स है, या ब्लॉगर्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है, डिजिटल मार्केटिंग में है, सेल्फ प्रमोशन में है, ब्रांडिंग्स में है, तो इन लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। मैंने बता दिया, रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत इंप्रूव होने वाले हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के थ्रू होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप लोग को ना कोई न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने का क्रेविंग आएगी। ठीक है, कि मुझे कोई नई लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, वो भी आप लोग का इसमें होगा, क्योंकि वीनस क्या है, न्यू लैंग्वेजेस का कारक माना जाता है। तो ये डिज़ायर आप लोग के अंदर बना, या फिर कोई न्यू लर्निंग, अगर लैंग्वेज में नहीं तो कुछ न्यू लर्निंग का आप लोग को आएगा, कोई मेंटोर हायर करूँ मैं और कुछ न्यू लर्निंग करूँ, ये आप लोग को बिल्कुल इस टाइम पे फील करने को मिलेगा, जो लियो लगन वाले हैं। रेमेडीज के तौर में मैं बात करूँ तो अगर आप लोग फ्राइडे के दिन जो जैन है वो लोग दही खाना छोड़ेंगे, दही की रस्सी पालेंगे, फ्राइडे के दिन मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो बहुत अच्छे। जो हिंदू है उनके लिए ओम शुम शुक्राय नमः की चैंटिंग आप लोग करोगे तो आप लोग के बहुत, विष्णु सहस्त्रनाम आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होने वाली है। हाँ, लेकिन कोई ओवर टॉकिंग, गॉसिपिंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कम्युनिकेशन का घर में जा रहा है, तो गॉसिपिंग भी आप लोग कर सकते हो, वो आप लोग को बिल्कुल लियो लगन वाले अवॉइड करना है। नेक्स्ट लगना है वर्गो लगना, जिसको हम लोग कन्या लगन भी बोलते हैं। वर्गो आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में। ठीक है, सेकेंड हाउस कैसा होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, फूड का। ठीक है, हमको कैसा खाना पसंद है। ठीक है, फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ और फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा सेकेंड हाउस होता है। फेस का भी होता है सेकेंड हाउस, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग का क्या है कि आपका वेल्थ का जो आने का जरिया है वो बहुत इंप्रूव होने वाला है। हो सकता है कि वेल्थ के मल्टीपल जरिया आपके माइंड में आ जाए, या आइडियाज आ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ ऑलरेडी चल रहा है, उससे वेल्थ का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो होने वाली हैं।
फूड हैबिट्स, हाँ, क्योंकि सेकेंड हाउस में आ रहा है, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है, बहुत ज़्यादा पार्टीज या ड्रिंकिंग अल्कोहल मत करना, नहीं तो ये वाला ट्रांजिट आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, ठीक है। फैमिली हैप्पीनेस आपकी बढ़ने वाली है, आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगी, मैग्नेटिज्म आ जाएगा उसमें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, स्वीट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो है इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जो लिब्रा मतलब जो वर्ग को लगन के, कन्या लगन के, अपने वाणी को यूज़ करके आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लग्जरी आइटम्स पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हो, ज्वेलरी साइन पे परचेस कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल एडवांटेजेस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, आपके वॉइस में बहुत चार्म रहेगा। तो जो लोग मैं बोलूँ कि अपने जॉब्स में किसी का ऐसा कोई काम है जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कोई प्रेजेंटेशंस कुछ देना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस टाइम पे। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ कर सकते हो। फैमिली हार्मनी सेकंड हाउस का है, तो फैमिली में किसी की शादी तय हो सकती है, किसी का बच्चा हो सकता है, फैमिली भी एक्सपैंड करेगी आपका। ये भी एक बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। रेमेडी के तौर पे मैं अगर बात करूँ, आप लोग सिल्वर कॉइन अगर अपने वॉलेट में रखोगे तो आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप हमेशा इस सिल्वर कॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हो। ओवर स्पेंडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और व्हाइट कलर की स्वीट्स अगर आप छोटी कन्याओं को दान करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी सिल्वर कॉइन आप भी अपने वॉलेट में रख सकते हो। व्हाइट कलर की स्वीट्स जो होती है ना, वो आप लोग को छोटी छोटी कन्याओं को दान करना, तो ये जैन लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लगना है वो है आपका लिब्रा, जिसको हम लोग तुला लगना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो वीनस ट्रांजिट चल रहा है ये तो आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, आपके ही घर में हो रहा है, तो आप लोग के लिए तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। इसमें क्या होगा, अब फर्स्ट हाउस क्या है, हम खुद, हम सेल्फ, हमारी ब्यूटी, पर्सनल, हमारे को ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। अब सब देखो, अब आप लोग को तो सब बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब वीनस उसमें आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप लोग का जो चार्म है, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, उसको आप लोग और इन्हांस करने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आप लोग पाल सलोन जाओ, अपने आप को चेंज करो, या फिर मैं बोलूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लोग ओवरऑल पर्सनालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करो, जिम ज्वाइन करो ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सही हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग इस टाइम पर करने की कोशिश करोगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ब्यूटी आप लोग की बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेगी। आप लोग का अटेंशन इस टाइम पे, आप लोग का लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा गेन करने वाला है, चाहे वो अपनी ब्यूटी से करो, चाहे अपनी स्पीच से करो, चाहे अपनी पर्सनालिटी से करो, लेकिन लोग आप लोग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बिल्कुल होने वाले हैं। ब्रांडिंग के लिए जो लोग जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आप लोग, या ब्रांडिंग के लिए अब आप लोग कहीं आप लोग इंटरव्यू देते हो, जैसे होता है ना जीवा के लिए जो लड़कियाँ करती हैं, लड़के करते हैं, ज्वेलरीज के लिए करते हैं, तो अब आप लोग का सिलेक्शन, अगर ऐसा कोई ट्राई कर रहा है इस प्रोफेशन में, तो आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल तय है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशंस कोई करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक अपीयरेंस में कोई ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पर्सनल डिज़ायर भी आप लोग के बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ है कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है चीज़ों में। ओवर स्पेंडिंग अपने लग्जरी आइटम्स को करने के लिए, या सैलून पे गए, हम सोचे गए 2000 का खर्चा, हम 7-8 हज़ार का खर्चा करके, ये चीज़ मत करना, ठीक है। ये चीज़ करोगे तो फिर गड़बड़ में आ जाओगे। न्यू लव या न्यू पार्टनरशिप आप लोग की स्टार्ट हो सकती है, उस प्रोस्पेक्ट से भी ये बहुत है कि लोगों की शादी भी तय हो सकती है जो लिब्रा या तुला लगन वाले हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूँ तो आप लोग अगर थोड़ा सा परफ्यूम, जो हिंदू है वो लोग ये कर सकते हैं, परफ्यूम लगा के जाओगे, अगर रोज़ परफ्यूम है या सैंडलवुड का परफ्यूम है तो आप लोग के बहुत अच्छी रेमेडी है। और पार्टनरशिप में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस अगर लेकर आओगे, स्वाति नक्षत्र का जो मेन आधार है इंडिपेंडेंस, अकेले पे अपने दम पे चीज़ों को करना, तो वो अगर लेकर आओगे तो आपकी पार्टनरशिप्स वगैरह और रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फ्राइडे के दिन आप लोग फास्ट कर सकते हो या व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी व्हाइट कलर के धोती दुपट्टा जो होते हैं, जो पुजारियों को दिए जाते हैं, वो अगर आप मंदिर में दान करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जो तुला लगन वाले हैं उनके लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ स्कॉर्पियो लगन, जिसको हम लोग वृश्चिक लगन भी बोलते हैं। वृश्चिक लगन आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 12th हाउस में, ठीक है। 12th हाउस में भी वीनस कालपुरुष शनि में एक्सॉल्टेड होता है, तो आप लोग के लिए भी जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कनेक्शंस बहुत होंगे, स्पिरिचुअलिटी से रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत चीज़ें सॉल्व होंगी। हीलिंग आप लोग अपना सकते हो। बहुत लोग पता है कुछ जैसे हीलिंग सेंटर्स होते हैं, उस पर जाके अपना हीलिंग प्रोसेस करवा कर आएंगे। प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स जो है, हिडन प्लेजर्स, वो भी आप लोग के बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्रिएटिविटी बहुत इंप्रूव होने वाली है। मेडिटेशन करने वाले, लग्जरी फॉरेन ट्रैवल्स के लिए आपका कोई प्लान बन सकता है, लग्जरी ट्रैवल्स का आप लोग का प्लान बन सकता है। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग को देखने को मिलेगी इस ट्रांजिट में। आप लोग का एक देखो 12th हाउस हमारे खर्चों का भी होता है, तो अब स्पेंडिंग बहुत बस, तो चैरिटी करने जा रहे हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैरिटी कर आ जाओ आप लोग, ठीक है।
तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा ये कंट्रोल करके चलना है। 6th हाउस पे भी रेमेडी है, 6th हाउस पे भी दृष्टि है, तो डे टू डे रूटीन में भी आप अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करोगे तो उस पर भी आप लोग अपना खर्चा कर सकते हो। हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा सा खर्चों पे आप लोग को कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। और कोई सीक्रेट रिलेशनशिप अगर आप लोग का चल रहा है तो वो उजागर हो सकता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जो वृश्चिक लगन के सीक्रेट रिलेशनशिप बिल्कुल भी आप लोग को नहीं रखना है, पहले ही बता देना जहां पे भी आप लोग बताना चाहते हो, ठीक है। रेमेडी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग अगर किसी को व्हाइट कलर के कपड़े दान करो किसी लेडीज को, तो आप लोग बहुत अच्छी रेमेडी है। जैन लोग भी कर सकते हैं, पुजारियों को भी व्हाइट कलर दान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कहाँ करना है? वायु में, क्योंकि ये गॉड ऑफ वायु है, तो हवा में बाहर बैठ के अगर आप लोग मेडिटेशन करोगे तो आप लोग का ये जो ट्रांजिट है बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। ओवर प्लेजर, ओवर स्पेंडिंग, ओवर लेजीनेस, ओवर किसी भी चीज़ पे खर्चा नहीं करना है इस ट्रांजिट में। इस चीज़ का आप लोग को बिल्कुल ध्यान देके चलना है। जो नेक्स्ट लगना है वो सैगिटेरियस लगना है, जिसको हम लोग धनु लगना भी बोलते हैं। आप लोग के जो विनस का ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? आपके सपनों का, डिजायर, जो आपके सपने हैं, एक्चुअल सपने, वो आपका पूरा करने का होता है। सोशल नेटवर्किंग का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, तो इन सब चीज़ में आपको गेन्स मिलने वाला है। अब आप लोग को जो गेन्स होगा सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग को गेन्स होना स्टार्ट होगा, या उनके थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा आगे जाके गेन्स देखा जाए। फ्रेंड सर्कल से रिलेशंस बहुत इंप्रूव होंगे, फ्रेंड्स के थ्रू गेन्स हो सकता है आप लोग को, एल्डर सिबलिंग से गेन्स हो सकता है। तो सैगिटेरियस लगन वाले जो हैं आप लोग को इन सब के आधार पर आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कोलैबोरेशंस बहुत रहेंगे, क्रिएटिव कोलैबोरेशन रहेंगे, ऑनलाइन वर्क है, इन्फ्लुएंसर है, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आप लोग की दृष्टि 5th हाउस से भी पढ़ी है, क्रिएटिविटी है, बच्चों के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे, लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेगा आपको, हो सकता है कौन सा गिफ्ट्स मिल जाए आपको, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके सपने पूरे फुलफिल होने वाले हैं। वेल्थ रिलेटेड, अब आप लोग की इनकम, जो लोग प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर रहे थे बहुत टाइम से नहीं हो जाएगा, या अभी अप्लाई कर सकते हो तो आपका नाम आ जाएगा। कहीं जॉब चेंज करना चाहते थे, गेन्स प्रोस्पेक्ट से, वो मतलब इनकम के जरिए जो है वो आपके बढ़ेंगे, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। एक चीज और आप लोग को देखने को मिलेगी, कई लोग का फ्रेंडशिप से, किसी से बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, वो लव रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बहुत ज्यादा आप लोग को जो फील करने को मिलेंगी इस टाइम पे, जो सैगिटेरियस लगन वाले हैं। आप लोग की मैं बात करूं, अगर आप लोग बर्ड्स को फीड करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओवर अटैचमेंट किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि राहु है, धोखा भी मिल सकता है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, या कोई भी हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप भी अगर नया स्टार्ट करो तो भी, ठीक है, थोड़ा सा देख के करना है इन सब चीज़ को। लेकिन जो रिलेशनशिप्स आपके बचेंगे वो बहुत प्योर रहेंगे, जो फ्रेंड्स है वो जेन्युइनली आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोग को बिल्कुल रेमेडी के तौर पे देखने को मिलेगा। या एक और रेमेडी के तौर पे मतलब आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल को कुछ अच्छा हेल्प कर सकते हो, जेन्युइन हेल्प कर सकते हो आप लोग, तो ये एज अ रेमेडी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लगना है वो है कैप्रिकॉर्न लगना, जिसको हम लोग मकर लगन भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो ट्रांजिट होने वाला है ये होना है 10th हाउस में, बहुत अच्छा है। एक ही चीज़ में नेगेटिव रहता है, क्योंकि वीनस जब भी 10th हाउस में लगता है तो हाँ, कोई अगर लेडीज बॉसेस है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन आप अपने डिप्लोमेटिक नेचर से, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की वाला डिप्लोमेटिक के लिए आता है, तो डिप्लोमेटिक नेचर में आप आके अपने बॉसेस से अपने रिलेशन को बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो। तो आप लोग का करियर रेपुटेशन बहुत बढ़ेगा, नेम एंड फेम बहुत होगा, लीडरशिप क्वालिटी के रोल्स अगर नहीं मिल रहे थे तो वो मिल जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा, पब्लिक इमेज आपकी एनहांस होने वाली है। थोड़ा डिप्लोमेटिक रहोगे, जैसे मैं बताया, डिप्लोमेटिकली आप लोग वर्क को अपना कंप्लीट करोगे, ठीक है। कोई रिकग्निशन आपको कोई काम आपका अधूरा रह गया था, नहीं हो रहा था, लेकिन उस पर आपको कंप्लीट भी होगा और उस पर आपको रिकग्निशन भी मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है। बहुत अच्छा है, सीनियर्स भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आर्ट से, फैशन से, ब्रांडिंग से रिलेटेड किसी का कोई काम है तो बहुत ज़्यादा है, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का, कुछ क्रिएटिविटी काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। 4th हाउस से दृष्टि है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करता है, व्हीकल रिलेटेड का कोई काम करता है, वो भी आप लोग का बहुत ग्रो करने वाला है। अब क्या होगा ना, थोड़ा सा आप लोग बैलेंस करना सीखोगे, ठीक है, वर्क लाइफ को अपना बैलेंस करना, तो स्ट्रेस आपका कम होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूंगी तो फ्राइडे के दिन आप लोग को व्हाइट कलर का फ्लावर किसी भी मंदिर में अगर दान करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। लक्ष्मी जी के मंदिर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। वर्क फ्रंट पे अगर आपको नेम एंड फेम मिलना है तो ईगो में नहीं आना है, ओवर डिप्लोमेटिक नेचर नहीं रखना है, अपना ग्राउंड पे, जमीन पे रह के ही काम करना है। और अपने बहुत पॉजिटिव टाइम आया हुआ है, तो अपने बॉसेस के साथ आपको रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, या फिर कोवर्कर्स पे रिलेशन इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। जो जैन है उनको मतलब फ्राइडे के दिन आप लोग नमोकार मंत्र की जाप अगर मंदिर में जाके देकर आओगे, या भक्तांबा का पाठ अगर मंदिर में जाकर करके आओगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी होने वाली है।
अब आती हूँ मैं नेक्स्ट लगना, जो कि है एक्वेरियस, इसको हम लोग कुंभ लगन भी बोलते हैं। कुंभ लगन आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये होता है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? मेंटोर हायर करने का, फादर का, लॉन्ग ट्रैवल्स का, स्पिरिचुअलिटी का, लक का, फॉर्च्यून का। तो ये सब चीज़ें हमारा 9th हाउस होता है। तो इनसे रिलेटेड आपको चीज़ों को देखने को मिलेगी। लक अब आप लोग का बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। देखो एक्वेरियस लगन वाले आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये टाइम, क्योंकि लक की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, बट अब वो बात सारी चीज़ें आपकी बनने वाली हैं। ट्रैवल कर सकते हो, न्यू लर्निंग कर सकते हो, हायर गाइडेंस आप लोग को मिल सकती है। आप लोग फॉरेन कनेक्शन में कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेन कनेक्शन में कोई लोगों के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। आप लोग के जो मेंटोर्स थे वो आप लोग को कोई ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं, या कोई ऐसी बात बता के जा सकते हैं जो आप लोग के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छी होने वाली है आप लोग का। ठीक है, लर्निंग, आर्ट, कल्चर, एक्सपैंडिंग, सोशल नेटवर्किंग, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी दृष्टि अपनी 3rd हाउस पे जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, स्पीकिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो लोग को कोई मेंटोर ऐसा मिलने वाला है जो आप लोग को उसमें अपॉर्चुनिटीज देकर जाने वाला है। फादर की हेल्थ से बहुत इंप्रूव हो सकती है, फादर का रिलेशन से बहुत इंप्रूव कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बस हाँ एक चीज़ है, क्योंकि राहु में आ रहा है तो फादर का अगर तबीयत कोई खराब चल रही थी तो आप लोग उनका चेकअप में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग कोई गर्ल चाइल्ड के अगर एजुकेशन का खर्चा उठाते हो, उनके लिए कुछ डोनेट करते हो पैसे, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। कोई आर्ग्यू नहीं करना है, स्पेशली विद फादर। ठीक है, हाँ फादर अगर कहीं चीज़ें गलत है तो उनसे कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को आधार रखो। ठीक है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ। ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी जी को भी आप बिल्कुल वर्शिप कर सकते हो, या वायु देवा का मंत्र भी आप लोग चैंट कर सकते हो। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी कि आप लोग भी कोई कन्या का अगर कोई छोटी बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है, उनका कोई खर्चा उठा सकते हो पढ़ाई का तो बिल्कुल उठाइए, बहुत अच्छी है। आर्ग्यू आपको भी नहीं करना है। फादर के साथ सेम है रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको अपने मम्मी पापा के सामने या कोई भी मेंटोर के सामने झुकना नहीं है, लेकिन हाँ झुकना नहीं, लेकिन अब आपके मन में जो चीज़ है वो बातें रखो उनके सामने। ठीक है, कि मैं ऐसा सोचता हूँ। देखो कम्युनिकेशन करोगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है सामने वाला बहुत अपना हक जमा रहा है तो उससे डिस्टेंस बना लो, सबसे सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है पाइसेस, जिसको हम लोग मीन लगना बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो। ठीक है, वीनस जो ट्रांजिट करने वाले का है वो करने वाला है आप लोग का 8th हाउस में। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। ये किसका होता है? ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। अब जो 8th हाउस में लोग बहुत बेकार बोलते हैं, पर मैं कभी खराब नहीं बोलती, क्योंकि जो 8th हाउस की एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है। अब वो हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है इसलिए आपको बुरा लगता है, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअल आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपको बाद में रियलाइज होता है। इसलिए मैं हमेशा 8th हाउस का ट्रांजिट बहुत अच्छे तौर पर देखती हूँ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो थोड़ा हर्डल्स के साथ होता है, बस इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। तो अब आप लोग का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। जॉइंट वेंचर्स आप लोग के स्टार्ट हो सकते हैं, इंटीमेसी बहुत बढ़ेगी, रिलेशनशिप में डीप कनेक्शन बहुत बढ़ेगा। इन लॉज के साथ में रिलेशंस बहुत आपके इंप्रूव होने वाले हैं इस ट्रांजिट में। ठीक है, इनहेरिटेंस का कोई कोर्ट केस चल रहा था वो सॉल्व होने के कगार पे आ सकता है। सडन गेन्स आप लोग को हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो गेन्स होते हैं ना वो ऐसा होता है लॉटरी में आप जीत गए कुछ, तो सडन वैसे वाले गेन्स आपके होते हैं। लेकिन आपको कोई गलत राह पे चल के नहीं करना है। ये चीज़ें जैसे सट्टेबाजी वो सब में नहीं पढ़ के करना है, नॉर्मल जो लीगल हो वो ही चीज़ें आपको करनी है। सीक्रेट कोई लव है आपका वो उजागर हो सकता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑक्कल्ट साइंसेज में जो है, ठीक है, उनका बहुत ग्रोथ होने वाली है। ऑक्कल्ट साइंसेज में अगर आप कोई एक्सपैंड करना चाहते हो, नॉलेज कुछ और गेन करना चाहते हो, उस प्रॉस्पेक्ट से भी आपका जो ये ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बह नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि डीप कनेक्शन आपका बनेगा। कंट्रोल में रखना है, बैलेंस में रखना है चीज़ों को। ठीक है, और जो पाइसेस वाले एक चीज़ बहुत अच्छी कि इन लॉज के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल उसको कर सकते हो। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ, अगर आप लोग किसी मैरिड वुमेन को परफ्यूम गिफ्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जेलिसी बिल्कुल अवॉइड करना है, सीक्रेसी इन रिलेशनशिप बिल्कुल अवॉइड करना है, कम्युनिकेट करना है। मेडिटेशन बिल्कुल आधार बना सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए भी आपके लिए ये वाला जो रेमेडी बहुत अच्छी। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन, ठीक है, मंडे जाके आप लोग कोई विधान अगर करके आ सकते हो पाइसेस लगन वाले, आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि वो 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। तो वो हिडन जो आप लोग कर्मा कर कर आओगे वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट उससे मिलेगा। ठीक है, तो होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। जो लोग न्यू आए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।
बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा और आप लोग शेयर भी कर सकते हो। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।